हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मुझे भगवत गीता के कुछ श्लोकांश, एक श्लोकांश का जो भगवान कहते हैं संसार के बारे में कि दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखालय है और अशाश्वत है। यह श्लोकांश भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वां श्लोक का है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह इस दुखालय संसार में वापस नहीं आता, अशाश्वत और दुखालय संसार में। तो उसकी बात तो कहने का मतलब ये है कि संसार दुखालय और अशाश्वत है। जैसे आप पुस्तकालय पे जाएं और वहाँ जलेबी मांगें, और मिठाई की दुकान पर जाकर के आप दवाई मांगें, और दवाई की दुकान पर जाकर के आप किताब मांगें, तो बताओ कोई आदमी आपको बुद्धिमान कहेगा? इसी बात पर संत कहते हैं कि जब भगवान स्वयं इस संसार को दुखालय और अशाश्वत बता रहे हैं, दुखालय यानी दुखों का घर, तो बताइए आप इसमें सुख कैसे मिलेगा? कहीं पुस्तकालय पर जलेबी मिल सकती हैं, कहीं मिठाई की दुकान पर दवाइयाँ मिल सकती हैं। अगर ऐसा है तो संसार में सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है, दुखों का घर। पुस्तकालय पुस्तकों का घर, तो ऐसे ही दुखालय दुखों का घर, विद्यालय विद्या का घर, औषधालय औषधियों का घर, ऐसे ही दुखालय दुखों का घर है। ये संसार दुखों का घर है, ऐसा भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं। और हमारी ऐसी बुद्धि खराब हो गई है कि हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये तो यही हो गया जैसे पुस्तकालय में हम मिठाई मांग रहे हों, अथवा हॉस्पिटल में जा कर के हम मिठाई मांगें। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मूर्खता की बात है। अरे आप अपने जीवन पर सोचो, बचपन से सोचो कि जब आप बच्चे थे तो आपको लगता था, क्या लगता था, कि हम पढ़ जाएंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा। और जब पढ़ गए तो लगता था कि भाई सर्विस लग जाएगी तो सुख प्राप्त हो जाएगा। अब जब सर्विस लग गई तो ऐसा लगता था कि शादी हो जाएगी तो सुख प्राप्त हो जाएगा। और जब शादी हो गई तो फिर लगता था कि भाई बच्चे हो जाएंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा। और बच्चे हो गए तो ऐसा लगता था कि बच्चे पढ़ जाएंगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा। और जब बच्चे पढ़ गए तो ऐसा लगता था कि भाई बच्चों की भी सर्विस लग जाएगी तो सुख प्राप्त हो जाएगा। तो फिर बच्चों की शादी हो जाएगी। तो इसी चक्र में आपकी आयु पूरी हो गई। विवेकानंद जी कहते थे कि ये संसार में व्यक्ति कोलू के बैल की तरह लगा हुआ है। कोलू का बैल, इस बात को मैंने सबसे पहले जो वीडियो डाली थी आनंद का मार्ग भाग 1, तो उसमें बताया था मैंने। जैसे कोलू के बैल में, कोलू पर पहले तेल पेलते थे तेली, तो आगे जो लकड़ी घूमती थी, जो लाठ घूमती थी, उसके ऊपर चारा रख देते थे हरा खुला, और क्योंकि वो फिक्स जगह है, और उससे 2 कदम दूरी पर बैल रहता था, बैल का मुंह रहता था, और वो इसी आशा में चलता था कि ये चारा मैं पकड़ लूँगा। और चारा नहीं पकड़ा जाता, लेकिन तेर पड़ता जाता, पूरा दिन निकल जाता। ऐसे हम सुख के लिए पूरे जीवन में पढ़ जाऊंगा तो सुखी, सर्विस लग जाएगी तो सुखी, शादी हो जाएगी तो सुखी, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी, और फिर बच्चों की शादी हो जाएगी तो सुखी, फिर बच्चे पढ़ जाएंगे तो सुखी,
जब सुखी हो जाऊंगा, जब सुखी हो जाऊंगा, हो जाऊंगा और जीवन पूरा कष्ट ही कष्ट में निकल गया, लेकिन दुख मिटा नहीं और सुख मिला नहीं। तो इस तरह से ये अशाश्वत संसार है। यहाँ सुख की आशा मत करो। सुख तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, भगवान के चरणों में है, हरि के चरणों में है, भोले बाबा के चरणों में है, तो देवी मैया के चरणों में है। जो जहाँ जैसा मानता हो वहीं सुख है। सब एक ही बात है, भगवान एक ही हैं और उनके अनंत रूपों में पूजा होती है, क्योंकि भगवान सबकी इच्छा के अनुसार हैं। जो जैसी इच्छा करता है, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर सुखी होना है तो हमें भगवान श्री के चरणों में ध्यान लगाना है। क्योंकि अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भगवान कह रहे थे कि जो मेरे आश्रित हो जाता है वही सुखी होता है। जो मेरे को, मैं सबका सुहृद हूँ, जो सबको सुहृद मुझे मान लेता है तो वो शांति को प्राप्त हो जाता है। तो शांति प्राप्त भगवान के चरणों में होगी, हरि की शरण में होगी। यहाँ संसार में सुख मिलेगा नहीं। आप किससे सुख लेते हो? आप माता से सुख लेते हो, आप पिता से सुख लेते हो, आप पत्नी से सुख लेते हो, आप पति से सुख लेते हो, आप पुत्र से सुख लेते हो, आप नाती से सुख लेते हो, लेकिन वे हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। 100 साल पहले के नाती पुत्र मकान दुकान गहने घाटे कहाँ चले गए, और 100 साल बाद जो हमारे पास हैं वो कहाँ चले जाएंगे। इसलिए ये सब अशाश्वत हैं, ये सब चलने वाले हैं, मिटने वाले हैं, मरने वाले हैं। इनसे सुखी नहीं होंगे। भगवान ही एक हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे। इसलिए हमें भगवान की शरण ले लें, उनसे दोस्ती कर लें, उनसे प्रेम कर लें, उन्हें अपना मान लें, तो आपका आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आपका कल्याण हो जाएगा, परमानेंट शांति प्राप्त हो जाएगी, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान की शरण लेकर परम शांति प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद। ओम बोलो।